इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। सीएम पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। डीके खेमे में हलचल तेज हो गई है। विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार खेमे के मंत्री और विधायक दिल्ली में पार्टी के आला कमान से मिलने पहुंचे हैं, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवकुमार के करीबी मंत्री एन चालुवरायस्वामी और विधायक इकबाल हुसैन, एससी बालकृष्ण, एसआर श्रीनिवास और टीडी राजेगौड़ा दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां ये नेता पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं। डीके शिवकुमार समर्थक विधायक टीडी राजेगौड़ा ने कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल से की मुलाकात। डीके शिवकुमार गुट इस बात पर जोर दे रहा है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं और तय समझौते के तहत अब शिवकुमार को सीएम बनाया जाए। दिल्ली पहुंचे सभी नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर इस बात पर समझौता करेंगे। डीके शिवकुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 2.5 साल को लेकर किए गए अपने वचन को निभाएंगे। सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि 2.5 साल बाद कैबिनेट फेरबदल की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि वो अगले साल अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करेंगे। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि मेरी सत्ता अभी और भविष्य में सुरक्षित है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहा हूँ। ये एक अंधविश्वास है कि अगर मैं चामराजनगर आया तो मैं सत्ता खो दूंगा। मैं चामराजनगर जाता हूँ क्योंकि मैं अंधविश्वासों और अफवाहों में विश्वास नहीं करता। मैं राज्य के सभी जिलों को समान मानता हूँ और सभी जिलों का दौरा करता हूँ। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर सिद्धारमैया ने कहा ये एक अनावश्यक बहस है। 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कहने के बाद ही मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा सामने आया है। पार्टी नेताओं को मंत्रिमंडल फेरबदल पर फैसला लेने की जरूरत है। कुल 34 मंत्री पद है, जिनमें से 2 पद खाली हैं। ये रिक्त मंत्री पद कैबिनेट फेरबदल के दौरान भरे जाएंगे। कर्नाटक में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राज्य की राजनीति में कांग्रेस में ही 2 फाड़ दिख रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए शीर्ष के 2 नेताओं के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। एक तरफ डीके शिवकुमार 2023 में पार्टी की जीत के बाद आला कमान के वादों के तहत खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इशारों में पद पर बने रहने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने अपने समर्थकों से इशारे में कहा कि वो पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई भी स्थायी नहीं हो सकता। वहीं सिद्धारमैया ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चिंता मत कीजिए, विधानसभा में अगला वित्त बजट मैं ही पढ़ूंगा। विवाद क्यों हो रहा है ये आपको बता दें कि दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की दुश्वारियां और भी बढ़ गई। अब पार्टी के 2 कद्दावर शीर्ष पद यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने लगे थे। आखिरकार कांग्रेस ने सिद्धारमैया को चुना। उनको राज्य में हाशिए पर पड़े समुदायों और अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल था। इसके अलावा पार्टी में एक बहुत बड़े विधायकों का वर्ग उनको समर्थन दे रहा था। हालांकि कांग्रेस डीके शिवकुमार के दम पर भाजपा को शिकस्त करने में कामयाब रही थी। उनको कम नहीं आंका जा सकता था। उनको डिप्टी सीएम और राज्य कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया था। हालांकि मध्यस्थता करने वाले कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला ने वादा किया था कि 2.5 साल बाद सीएम पद बदलेगा। उनके वादे के मुताबिक इस महीने 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब कर्नाटक में कांग्रेस 2 फाड़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है।